कभी रजिस्टर हुआ साहब, सवाल हो गया, वो केस बंद भी तो हो गया था 2 बार, क्यों खुलवाया गया? और जिसके बारे में 242 पन्ने का डॉजियर आया था वो आपका मुख्यमंत्री बना बैठा है। और डॉजियर कौन लाया था? बीजेपी। कितने उदाहरण दूं, अंतहीन है। मनसा वाचा कर्मणा में इससे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी, इससे ज्यादा अहंकारी पार्टी, इससे ज्यादा तानाशाही पार्टी आज तक देश में नहीं देखा हमने। सर, ये तो आपका मामला है, तो दूसरी तरफ केसीआर का भी मामला है। आज की कविता ईडी जा रही है, उनको भी समन किया गया था। आज वो ईडी के सामने पेश होने जा रही हैं और जो जिस तरह का माहौल है और जो अंदाजा है ईडी की तरफ से, जो सूत्रों की खबर है कि अगर उन्होंने सवाल के कंफर्टेबल जवाब नहीं दिए तो उनको अरेस्ट भी किया। मैं तो सीधे कहता हूं बेकार प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और आपकी एजेंसी ये पीस मिल में बेकार काम कर रहे हो भाई। लिस्ट बनाओ सारे विपक्षी दलों की, सारे नेताओं की, जेल खाली करवाओ, दुर्दांत अपराधियों से इनको भर दो, हम सबको जेल में डाल दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सबसे आसान तरीका है। काहे पीस मिल में आज कविता, तेजस्वी यादव, लालू जी, मनीष सिसोदिया, पूरे देश की लिस्ट बनाओ। आप तो कह रहे हैं कल दिन भर, मैं तो कह रहा कल पूरी रात, कहीं 4 बजे सुबह गई, कहीं 12 बजे रात, कहीं 1 बजे रात। क्या हासिल हुआ? क्या कर रहे हैं आप? बंद केस को खुलवा करके सिर्फ इसलिए कि टीस है, एक दर्द है कि बिहार की सरकार चली गई, किसी को सेवा विस्तार चाहिए एक एजेंसी में, दूसरी एजेंसी वाले को पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन चाहिए, क्योंकि एक रवायत आपने गढ़ दी है। ये तरीका होता है? हमारे डिप्टी सीएम ने कहा था कि सत्र चल रहा है, मैं डिप्टी सीएम हूं, मेरी भूमिका है कुछ, और आप, क्योंकि आपको एक स्क्रिप्ट दी गई है और उस स्क्रिप्ट को आपको प्ले आउट करना है, माफ कीजिएगा, बंद केस खुलवा करके जिसमें कोई दम ना हो, उसको अगर आप जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो ही रही है, ये दिल्ली सल्तनत की भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। ये इसी तरीके से जाएंगे। अभी भी हाथ जोड़ के विनती है, एक प्रेग्नेंट वुमेन क्रिटिकल स्टेज पे, आप 2 बजे रात तक वहां बैठे रहे, बाद में बीपी शूट अप किया। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन बहनों के, उनके घर आप 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक, 4 बजे तक बैठे रहे। एक व्यक्ति सिंगापुर से इलाज करा के आ रहा। अरे मानवीयता कोई चीज होती है? कितना परेशान करोगे, कितना सताओगे? ये आपकी राजनीति का अभिन्न हिस्सा बन गया। कोई नहीं बचा है विपक्ष में। तो अब यकीन मानिए, आपने जो परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, आज कालचक्र घूमेगा, उन्हीं परिस्थितियों की जद में आप भी आएंगे। इसलिए अभी भी वक्त, तौर तरीका बदलिए, कार्यशैली बदलिए। सर, लेकिन जैसे आज समन किया गया, तो क्या तेजस्वी जी आज पेश होंगे सीबीआई के सामने? आप सोचोगे, कल सुबह 4 बजे तक तो आपने रखा। वो व्यक्ति क्या है? एक डिप्टी सीएम, एक लीडर होने के अलावा एक बेटा है, एक पति है। कल 4 बजे तक आप वहां बैठे रहे, वो निर्णय लेंगे। अभी 13 से फिर हाउस शुरू है, संभवतः उनको पटना जाना पड़े। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या ईडी ने अगर ये सोच रखा है कि इसी तरीके से चलना, वो निर्णय लेंगे अपनी सुविधा से। जाहिर है कानून का पालन करेंगे, लेकिन ये कौन सा कानून है साहब, जहां जो व्यक्ति बीजेपी का पटका पहन ले, सारे दाग धुल जाते हैं, सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं कि हम चैन से सोते हैं। क्यों भाई? हम बीजेपी के सदस्य हो गए, ये अच्छा लग रहा है। पूरी दुनिया में क्या सोचते होंगे लोग? हमारा आधार समूह जो बिहार में है ना, मैं कहना नहीं चाहता था, इतना आहत है, रोक रखा है लालू जी ने, तेजस्वी ने, कि नहीं, कानून का पालन करेंगे, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। कल सुबह 4 बजे तक तो आपने रखा। वो व्यक्ति क्या है? एक डिप्टी सीएम, एक लीडर होने के अलावा एक बेटा है, एक पति है। कल 4 बजे तक आप वहां बैठे रहे, वो निर्णय लेंगे। अभी 13 से फिर हाउस शुरू है, संभवतः उनको पटना जाना पड़े। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या ईडी ने अगर ये सोच रखा है कि इसी तरीके से चलना, वो निर्णय लेंगे अपनी सुविधा से। जाहिर है कानून का पालन करेंगे, लेकिन ये कौन सा कानून है साहब, जहां जो व्यक्ति बीजेपी का पटका पहन ले, सारे दाग धुल जाते हैं, सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं कि हम चैन से सोते हैं। क्यों भाई? हम बीजेपी के सदस्य हो गए, ये अच्छा लग रहा है। पूरी दुनिया में क्या सोचते होंगे लोग? हमारा आधार समूह जो बिहार में है ना, मैं कहना नहीं चाहता था, इतना आहत है, रोक रखा है लालू जी ने, तेजस्वी ने, कि नहीं, कानून का पालन करेंगे, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगर उन्होंने अपने सब्र का प्याला तोड़ दिया, हमारे आधार समूह ने, क्या होगा? आप अराजकता इन्वाइट कर रहे हैं, बाज आइए। लेकिन सर, बार बार अगर डेट स्किप की जाएगी तो गिरफ्तारी वाला जो है वारंट इशू नहीं, डेट स्किप नहीं हो रही है, कंसेंट से होता है। ये हवा की बातें हैं कि डेट स्किप होता। आज तक बताइए, जब बुलाया तब गए। अब अगर आज मुझको सदन में या सदन से संबंधित किसी परिचर्चा में मेरा महत्वपूर्ण योगदान है, तो क्या है? बिहार के लोगों के वेलफेयर को देखा जाए, या एजेंसी में किसी को विस्तार चाहिए और उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि हम बिहार की सरकार को गिरा के दम लेंगे, उनको सेवा विस्तार चाहिए, किसी को पोस्ट रिटायरमेंट चाहिए कि उनके मिजाज के अनुरूप चलेगा, बस इतना कहना। सर, एक इसमें और जानूं, हालांकि जो कार्रवाई हो रही है इसमें विपक्ष
के लोग जो है वो आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने कल इसका पुरजोर विरोध भी किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद विरोध किया इसका। लेकिन जो बीजेपी का कहना है कि जिस केस के मामले में पूछताछ हो रही है, ये केस तो कांग्रेस के समय में रजिस्टर्ड हुआ था। कभी रजिस्टर्ड हुआ साहब, सवाल हो गया, वो केस बंद भी तो हो गया था, 2 बार क्यों खुलवाया गया? और जिसके बारे में 242 पन्ने का डॉजियर आया था वो आपका मुख्यमंत्री बना बैठा है। और डॉजियर कौन लाया था? बीजेपी। कितने उदाहरण दूं, अंतहीन है।